क्लास 12th का केमिस्ट्री का अल्कोहल फिनोल्स की एनसीईआरटी जो है वो हम लोग कर रहे हैं। आज जो है वो हम लोग 11.3 का इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग टेकअप करने वाले हैं। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग सबसे पहले जो है वो आईयूपीएससी नेमिंग जो है वो इसकी देखेंगे। आईयूपीएससी नेमिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या अंडरस्टैंड करनी है, ये हम लोगों के पास क्लोरीन है और ये हम लोगों के पास जो है वो OH है। क्लोरीन को हमेशा जो है ना वो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसको मेन चेन में जरूरी नहीं है कि आप उसको इंक्लूड करो, इसीलिए आपको प्रेफरेंस जो है वो OH ग्रुप को देनी है और उसको कोशिश करनी है कि वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो मेन चेन के अंदर एटलीस्ट जो है वो हम लोगों के पास जरूर आए। तो यहां पे इस कार्बन को नंबर 1, इस कार्बन को नंबर 2, इस कार्बन को नंबर 3, इस कार्बन को नंबर 4, इसको नंबर 5 जो है वो हम लोग देंगे। ऐसा हमने क्यों किया, इसको नंबर 1 क्यों नहीं दिया, क्योंकि क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है, वो मेन चेन का पार्ट जो है वो बनता है अल्कोहल, तो इसीलिए हमने जो है वो नंबरिंग जहां पे OH है उसको सबसे छोटे वाला नंबर जो है वो हम लोग देंगे। तो 1 2 3 4 5 जो है वो हम लोगों के पास यहां पे बन जाएगा। अब आइडेंटिफाई करो कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो इसके साथ हम लोगों के पास अटैच है। एक तो देखो बेटा जी, ये सब्स्टिट्यूएंट जो है हम लोगों के पास यहां पे गिवन है और दूसरा जो है वो ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम जो है ना, दिस इज आइसोप्रोपाइल। कभी भी हम लोगों के पास अगर कार्बन जो है वो इस पॉइंट से किसी भी चेन के साथ अटैच हो तो उसको हम लोग आइसोप्रोपाइल जो है वो बोल देते हैं। और यहां पे जो है ये हमारे पास क्या है, क्लोरोमिथाइल है। अब आइसोप्रोपाइल का आई पहले आता है या सी पहले आता है, तो बट ऑब्वियसली सी पहले आता है, इसीलिए सी वाले को जो है वो हम लोग पहले आंसर करेंगे। तो इसका नाम देखो हम लोगों के पास क्या होगा, 3 पे जो है दैट इज क्लोरो, हम लोगों के पास जो है ये मिथाइल वाला ग्रुप हो गया, और 2 नंबर पे जो है वो हम लोगों के पास क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल वाला ग्रुप जो है वो हम लोगों के पास हो गया। और ये 5 सिंगल बॉन्डेड कार्बन इसके साथ अटैच है, तो एक ही लाइन के अंदर आपको पेपर में इसको लिखना है। यहां पे मैं नीचे लिखा हूं इसको, तो पेंटेन जो है वो हम लोगों के पास इस पर्टिकुलर का आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं, इसको जो है वो ध्यान से आइडेंटिफाई करो। कोशिश करो कि जहां पे भी कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है वो सारे के सारे जो है वो मेन चेन के अंदर आपको इंक्लूड करने हैं। तो मेन चेन में यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज क्या 6 जो है वो हम लोगों के पास हो गया। अब यहां पे आइडेंटिफाई करो सब्स्टिट्यूएंट्स, तो एक मिथाइल ग्रुप ये अटैच है और दूसरा मिथाइल ग्रुप हम लोगों के पास ये वाला जो है वो अटैच है 2 पे। अब यहां पे आपको क्या इसमें देखना है कि 2,5 पे, ठीक है, हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं तो उसके लिए हमने डाई मिथाइल वर्ड जो है वो इस्तेमाल कर लिया। अब कार्बन की चेन जो है वो कितनी लंबी है वो देखो, कार्बन की चेन जो है वो हम लोगों के पास 6 कार्बन है तो हेक्स वर्ड यूज करेंगे, सिंगल बॉन्डेड है तो एन यूज करेंगे, और उसके बाद हम लोगों के पास क्या है 1 और 3 पे 2 अल्कोहल अटैच है, तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे क्या, डाईओल। तो 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1 3 डाईओल जो है वो इसका नाम हो जाएगा। एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पे जो है वो हम लोग इसके मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो ध्यान से आइडेंटिफाई करो, फिर वही चीज है जहां पे भी OH ग्रुप अटैच है उसको अपने को जो है वो मेन चेन में इंक्लूड करना है। कोई भी ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन जो है वो सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ट्रीट करना है, तो ये हम लोगों के पास सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ये मेन चेन है, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, उसको नंबर 1 जो है वो हमने दे दिया। अब यहां पे आपको एक चीज आइडेंटिफाई करनी है, वो क्या कि 3 वाली पोजीशन पे जो है वो हमारे पास ब्रोमो अटैच है, और ये सारा का सारा क्या है हम लोगों के पास, दिस इज यहां पे जो है वो अपने को क्या लेना है, साइक्लो, ठीक है, साइक्लो मतलब ये चेन में है। उसके बाद हम लोगों के पास 6 कार्बन है, हेक्सेन, सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है, और हम लोगों के पास क्या है, ओल। ओल यहां पे 1 ओल लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है। अगर आप 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन नोल कैसे आया वो मैंने आपको जो है वो बता दिया। नेक्स्ट जो है वो हम लोग 4th पार्ट पे जो है वो मूव कर रहे हैं। 4th पार्ट के अंदर भी देखो आपको OH को मेन चेन ऑफ द कार्बन पे इंक्लूड करना है। डबल बॉन्ड को नेमिंग के अंदर जो है वो अपने को प्रेफरेंस देनी है। डबल बॉन्ड को नेमिंग में प्रेफरेंस देंगे तो यहां 1, यहां 2, यहां 3,
यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ पे जो है वो क्या हो गया 6 हो गया। अब ये कैसे जो है वो हम लोगों के पास बन रहा है, देखो बेटा जी, ये मैं फोर्थ पार्ट जो है वो यहाँ पे लिख रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोगों के पास क्या है, हेक्स है। उसके बाद जो है वो हम लोगों के पास 1 पे जो है वो कौन सा ग्रुप है, इन ग्रुप है। और हम लोगों के पास 3 पे जो है वो कौन सा ग्रुप है, ओल ग्रुप है। अब मैंने जान के इस चीज को ऐसे लिखा है, कई बार बच्चों के दिमाग में जो है ना वो कंफ्यूजन होता है कि हेक्स इन को प्रेफरेंस मेन चेन बनाना है या अपने को ओल को जो है वो मेन चेन बनाना है। तो एक चीज आप याद रखो, अगर एल्कोहल और डबल बॉन्ड जो है वो अपने पास प्रेजेंट है तो आपको एल्कोहल्स को जो है वो प्रेफरेंस देनी है, उसको जो है वो हमारे पास मेन चेन की तरह जो है वो लेके चलना है। मतलब दिस इज ट्रीटेड एज एल्कोहल। और 1 पे जो है वो इन है, इन मैंने पूरा लिखा है। अब यहां पे देखो ये ई से स्टार्ट है, ये अल्फाबेटिकली ओ से स्टार्ट है, इस लेटर को जो है वो अपने को ड्रॉप करना पड़ेगा। हम लोगों के पास जो इसका नाम होगा हेक्स 1 इन, उसके बाद 3 पे ओ। ये ड्रॉप उस केस में होता है जब नेक्स्ट लेटर जो स्टार्ट हो रहा होता है वो भी हम लोगों के पास जो है वो अल्फाबेट के अंदर जो है वो ए ई आई ओ यू से जो है वो स्टार्ट होता है, या जिसको हम लोग वॉवल जो है वो बोल देते हैं। तो वॉवल से स्टार्टिंग अगर हो रही है इसकी नेक्स्ट वाले की, तो इसका ई जो है वो हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग फिफ्थ पार्ट इस पे जो है वो मूव कर रहे हैं। इसकी नंबरिंग के अंदर सेम वही काम, OH को जो है वो हम लोग प्रेफरेंस देंगे, मेन चेन के अंदर जो है वो इंक्लूड करेंगे, सबसे लोएस्ट लोकेंड देने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया हम लोगों के पास 3। और फोर्थ में जो है वो कोई सा भी ले लो आप, तो इसको 4 जो है वो हम लोगों ने ले लिया। 4 जो है वो हम लोगों के पास जब ये हुआ तो इसका नाम जो है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसके सब्स्टिट्यूएंट्स देखो, 3 पे जो है वो मिथाइल ग्रुप अटैच है और 2 पे जो है वो ब्रोमो अटैच है। अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आ रहा है, मिथाइल पहले आ रहा है या ब्रोमो पहले आ रहा है? तो बट ऑब्वियसली ब्रोमो पहले आ रहा है। तो ये फिफ्थ का नाम जो है वो हम लोग कैसे रखेंगे, तो इसको देखो 2 पे जो है वो हम लोगों के पास ब्रोमो ग्रुप है, लिख दिया जी। उसके बाद 3 पे जो है वो हम लोगों के पास कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, वो भी हम लोगों ने जो है वो लिख दिया। उसके बाद हमारी मेन चेन के अंदर देखो बेटा जी क्या है, ब्यूट है, 4 कार्बन है। 2 पे जो है वो हम लोगों के पास इन है, पूरा मैं अभी देख रहा हूं। फिर उसके बाद 1 पे जो है वो हम लोगों के पास ओल है। अब ये जो है वो वॉवल है तो इसका ई अपने को ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप करना पड़ेगा तो मैं इसको सिंपली जो है वो यहीं पे 1 ओल जो है वो सीधा ही लिख रहा हूं। मैंने जान के लिख के दिखा रहा हूं आपको, ताकि आपको एटलीस्ट एक बार अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाए कि ये कैसे जो है वो हम लोगों के पास ई ड्रॉप हो रहा है, इन पूरा क्यों नहीं लिखते हैं। जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर नाम भी आपको क्लियर है। तो क्वेश्चन जो भी ये हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 11.3 था इन टेक्स्ट का, आई एज्यूम कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है।